हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 एससी वर्मा का क्या यूनिट है, क्या टॉपिक है उसमें, दी फोर्सेस, और उसी का न्यूमेरिकल हम बताएंगे जो पेज नंबर कितना में है 63 है। जरा सा इसका हम 5-10 मिनट में थ्योरी समझा देते हैं, जिस थ्योरी पर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सारा आधारित होगा। तो फोर्स क्या होता है पहले आप ये समझिए। ये लेक्चर नंबर 1 होगा और एक लेक्चर में हल्का थ्योरी कुछ न्यूमेरिकल डालेंगे और अगला ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, अगला लेक्चर में इसको इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे। यही इसमें टारगेट लिए है। दी फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब है, जैसा फोर्स का मतलब इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। जैसे अगर इस मार्कर को हम छोड़ देंगे, यहाँ से फ्रीली छोड़ देंगे तो ये नीचे अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। हम जैसा फोर्स के बारे में जैसा थ्योरी भी समझा देंगे तभी इसका चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लीजिएगा। उसके अनुसार फोर्स का डिफिनेशन दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। एम क्या हुआ? मास। ए क्या हुआ? एक्सेलरेशन। इसलिए इसका यूनिट अगर लीजिएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? न्यूटन। और सीजीएस में क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको क्या बोलेंगे? डाइन। एक न्यूटन क्या होता है? 10⁵ डाइन। तो फोर्स बराबर क्या दिया इक्वेशन न्यूटन ने? मास इनटू एक्सेलरेशन दिया। इस चैप्टर में दो फोर्स पर ज़्यादातर क्वेश्चन बनेगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक कूलम्ब्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअल में ग्रेविटेशन चैप्टर तो क्लास 11 में पढ़ना है, लेकिन कूलम्ब्स फोर्स के बारे में हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। इसलिए पहले हम जैसा क्या बोले, इसमें हल्का थ्योरी बताना होगा। पहला टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसका केवल मैथमेटिकली समझिए कि दो मास होगा m1 और m2, बीच का अगर डिस्टेंस है r, तो इस दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर। जहां पर G को पूरा क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका अगर यूनिट निकालिएगा तो यहां से देखिए G इक्वल टू क्या होगा? F r² m1 इंटू m2। ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? फोर्स है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या लेते हैं? न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, मास का केजी, इसका भी केजी, तो पर केजी स्क्वायर। जी का वैल्यू एसआई सिस्टम में आपको याद रखना 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन होगा। दूसरा, किसी बॉडी का वेट क्या होता है, इस पर आधारित होगा। जो जो टर्म आ रहा है उसको हम जैसा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेट ऑफ ए बॉडी। वेट का मतलब हुआ वह फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही मास m है, यह अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा जिस फोर्स से, उसी फोर्स को ही क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो फोर्स है तो फोर्स अट्रैक्ट किया तो फॉर्मूला क्या लेगा? m इंटू ए। मास m, यहाँ पर एक्सेलरेशन a के जगह पर क्या लेंगे? g। एक जो g लिखे इसका क्या, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू एसआई यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या राउंड फिगर में आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। तो सेकेंड टर्म समझ गए। वेट ऑफ ए बॉडी इक्वल टू क्या लेंगे?
चैप्टर में, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड जो जरूरत पड़ेगा, स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर पर या हाइट पर। अर्थ एक्चुअल में पूरा स्फेरिकल तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में हम स्फेरिकल मान के चल रहे हैं। अर्थ का जो मास होगा कहाँ पर कंसंट्रेट होगा? अर्थ के सेंटर पर। इसका रेडियस को क्या लीजिए? आर। ये अर्थ हुआ। इस सरफेस पर अगर एक बॉडी रखा हुआ जिसका मास क्या है? स्मॉल एम, तो अभी हमने फॉर्मूला निकाले कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ बराबर फॉर्मूला क्या आता है? जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर। यही फोर्स है जिस फोर्स से किसी बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को क्या लीजिएगा? फोर्स और आर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन भी। तो मास है मेरा, एक्सेलरेशन पृथ्वी वाला जो एक्सेलरेशन लगता है पृथ्वी के सेंटर की ओर, उसको क्या लिखते हैं? जी। एम से एम कैंसिल हो गया, जी इक्वल टू जी एम बाई क्या हो गया? आर स्क्वायर। ये रिलेशन हो गया स्मॉल जी और कैपिटल जी में। या समझिए ये रिलेशन हुआ मैंने जी और कैपिटल जी में, या समझिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ का वैल्यू हो गया। लेकिन केस सेकेंड में अगर इसी बॉडी को, अगर मान लीजिए इसी को हम ऊपर ले जाते हैं, मान लो एच हाइट पर, आर यहां पर लीजिए, ये कितना हाइट लेंगे? एच। यहां से यहां तक डिस्टेंस अब क्या हो गया? आर प्लस एच हो गया। तब यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G1 बराबर उस फॉर्मूला के आधार पर Gm आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब सरफेस पर क्या इक्वेशन लिखे? G इक्वल टू Gm बाई आर स्क्वायर। क्लियरली G1 का वैल्यू G से कम होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में आप कर रहे हैं कितना? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इस फार्मूला से क्लियर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है। इसका काम पड़ेगा इस चैप्टर में हमको। अब एक आप और समझ लीजिए, किसका काम पड़ेगा? कूलम्ब्स फोर्स के बारे में। ये टॉपिक तो आपको पढ़ना है किसमें? क्लास 12 में पढ़ना है। तो इसलिए जब तक इक्वेशन नहीं लिखेंगे, ये क्या कहता है? कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये क्या बताता? फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज माने चार्ज क्या में है? रेस्ट में है। उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा? वो कौन इक्वेशन से निकालते हैं हम? कूलम्ब्स लॉ से। इसको जैसा देखिए, शॉर्ट में ही अभी बता रहे हैं, हम केवल फार्मूला समझा रहे हैं, तभी चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा। दो चार्ज लिया, एक Q1 लिया, एक क्या लिया? Q2, बीच का डिस्टेंस है R है। अब इसका नेचर पर डिपेंड करता है फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव लिया तो क्या होगा? फोर्स रिपल्सिव होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। दूसरा, अगर दोनों चार्ज निगेटिव लिया, उस केस में भी कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन एक पॉजिटिव निगेटिव लोगा तो कैसा फोर्स होगा? ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फोर्स का वैल्यू Q1 Q2 के प्रोडक्ट का डायरेक्टली होगा और दूरी के स्क्वायर का क्या होगा? इनवर्सली होगा। तो F बराबर एक कांस्टेंट दिया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो दिए, उसका वैल्यू दो चीज पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं, और दूसरा क्या मीडियम है दोनों। और SI यूनिट में इसका वैल्यू आपको अभी तत्काल याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो दिया, इसका वैल्यू आपको याद रखना 9 × 10⁹।
अगर यूनिट निकालना चाहिएगा तो एक्सेलन नॉट का यूनिट क्या होगा, Q1 Q2 4 पाई F बटा, तो इसका कुलम गुना कुलम क्या हो गया, कुलम स्क्वायर। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, ये किसका यूनिट निकाले, एक्सेलन नॉट का। 1/, एक्सेलन नॉट का वैल्यू यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये पावर प्लस हो जाएगा, ये पावर प्लस होगा। तो आपको न्यूमेरिकली याद रखने के लिए आप डायरेक्ट याद रखिए इक्वेशन ये, और इसका वैल्यू बैठा सकते हैं 1/4 पाई एक्सेलन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹। सेकेंड आइडिया, एक चीज और इसमें फोर्स में काम पड़ता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है कि एवरी एक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर अपोजिट क्या रहता है, रिएक्शन होता है। और एक्शन और रिएक्शन एक ही लाइन पर करता है लेकिन डिफरेंट बॉडी पर, एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए एक टेबल है और टेबल पर एक ब्लॉक रख दिए जिसका मास कितना है, m। तो मास m है तो इसका वेट mg नीचे लगेगा, ये हो गया एक्शन। और इसके सरफेस के द्वारा ऊपर जो फोर्स लगाया वो क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन n होगा। या आपका बंदूक से जब गोली चलाते हो, यहाँ से ये गोली u वेलोसिटी से आगे गया होगा, तो ये जो इसका राइफल या बंदूक है उसका वेलोसिटी किधर होगा, नीचे होगा। ये क्योंकि एक्शन हुआ इधर गोली के द्वारा, इधर क्या होगा, रिएक्शन हो गया। तो ये सब जड़ा मड़ा हम इसका फंडामेंटल चीज बता दिए, जिसका कि यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल बताने समय। तो इसमें 2-3 फार्मूला का बात याद रखना है। और एक चीज और भी समझ लीजिए, अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ या प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ का जरूरत पड़ सकता है क्वेश्चन में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, 10⁻⁻18 कूलम, इसका भी उतना ही मैग्नीट्यूड है। केवल इसमें कैसा चार्ज का नेचर है, निगेटिव, इसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इसका 9.1 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास होगा और प्रोटॉन का मास होता करीब 1.752, 1.7 भी याद रखिए, 10⁻27 kg या 1.7 10⁻27 kg। इस क्वेश्चन में इसका हम उपयोग करेंगे, कहीं कहीं पर उपयोग हम करेंगे। तो ये था फोर्सेस का, शॉर्ट में हम थ्योरी बताएं। 2-3 चीज याद रखना है। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू Gm1m2/r², इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू 1/4 पाई Q1 Q2/r², वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू mg, और एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जहाँ तक इसका बात है, यह वैल्यू 6.67 10⁻11 SI यूनिट में लीजिएगा, और 1/4 पाई का वैल्यू 9 × 10⁹ SI यूनिट में। ये 2-3 फार्मूला का उपयोग हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बनाते समय आप लोगों को करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। अब आइए इसका पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे, दी फोर्सेस का। पेज नंबर आपका हम लिख दिए थे, पेज नंबर है 63 है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, डाटा हम लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन SC वर्मा, पेज नंबर
63 SC वर्मा किताब का नाम हुआ, और चैप्टर नंबर हुआ इसमें 04 फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम टू सिमिलर पार्टिकल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 10⁻⁻17 न्यूटन। कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन देम, जबकि कहता है M1 M2 दोनों इक्वल है और दोनों का वैल्यू कितना है 1 ग्राम है। दो बॉडी है, दोनों का मास 1 ग्राम, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो वैल्यू दिया न्यूटन में। तो अभी हम क्या बोले कि इस टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स का थ्योरी हम समझाएं पहले। F बराबर G M1 M2 बटा क्या होगा R स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया हुआ 6.67 माइनस 17 इस 6.67 10⁻⁻11। दोनों मास 1 ग्राम है, SI में लोगे तो 1 × 10⁻³ kg, तो 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो गया R स्क्वायर। ये से ये तो कैंसिल कर लीजिए। अब इधर टोटल पावर देखें 11 है और 6 है, तो 17 इधर भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपको 1 × 10⁻17 बटा में क्या हुआ R स्क्वायर, इधर 10⁻⁻17 ये और ये कैंसिल हो गया, तो समझिए R स्क्वायर इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1 मीटर। पहला कैंसिल ही हो गया। दो बॉडी दिया हुआ था और दोनों के मास दिया हुआ था 1 ग्राम और ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ था। तो सिंपल क्वेश्चन था F बराबर G M1 M2 y R स्क्वायर से आपको R का कैलकुलेशन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में आइए। कैलकुलेट द फोर्स विथ विच यू अट्रैक्ट द अर्थ। ये तो ऐसा है, फोर्स विथ यू अट्रैक्ट द अर्थ। किस फोर्स से आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा, तो ये क्वेश्चन का कोई डिफिनिट आंसर नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा आपके मास पर कि आपका मास क्या है, उसी पर डिपेंड करेगा कि अर्थ को कितना फोर्स से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई बॉडी अर्थ आपको कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है, फोर्स अट्रैक्टेड बाय अर्थ, तो हम जिस फोर्स से अगर कोई बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं वेट mg। अगर आप इसको इतना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फोर्स होता है म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अर्थ अट्रैक्ट करेगा तो आप भी अट्रैक्ट कीजिएगा। तो अगर आपका मान लीजिए हम ही हैं, इसका हमारा मास है मान लीजिए 50 kg और जी मान लीजिए 10 है, तो कितना आंसर आएगा 500 न्यूटन। तो ये आंसर फिक्स नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, उस आदमी के मास पर। 60 पर बनाएंगे तो 600 न्यूटन लगेगा। तो क्या मास है जिससे आपको जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करेगा, आप भी अर्थ को उसी फोर्स से ऊपर अट्रैक्ट कीजिएगा, वही डिपेंड करता है। तो ये तो चलिए आसान था। व्हाट शुड बी डिस्टेंस टू चार्ज ईच ऑफ इक्वल 1 कूलम टू बी प्लेस सो दैट फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू योर वेट। क्या क्वेश्चन थर्ड में अब आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों क्या है 1 कूलम, कितना डिस्टेंस लगेगा। अगर चार्ज है तो ये फोर्स कैसा होगा
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू देता है आपके किसके बराबर है, वेट के बराबर। तो इसका भी कोई डिफिनिट आंसर नहीं होगा, अलग अलग आदमी का मास अलग अलग है तो अलग अलग वेट भी होगा। तो हम अपने पर लागू करते हैं, मान लीजिए 50 हम रहा है, अब G10 लें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना न्यूटन हुआ, 500 न्यूटन हुआ। अब आप फार्मूला लिखिए 1/4 पाई Q1 Q2 बाई क्या होगा, R²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया 500 न्यूटन, 9 × 10⁹, दोनों 1 × 1 बटा में क्या हुआ, R² हो गया। तो R² यहाँ से निकालिएगा, 9 × 10⁹, 5 × 10⁻, हम 2 कर देते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए इसको काट लीजिए, काटने के बाद 9 × 10⁻7 बटा 5। अब क्या कीजिए, यहाँ पर 10 कर देते हैं तो 90 हो जाएगा, 90 बटा 5 10⁻, अब कितना देंगे 6, ये 18 हो गया। R² 18 × 10⁻6, R निकालना तो इसका रूट निकालिएगा। 18 को 9 × 2 लिखते हैं और 10⁻6, इसका रूट 3, √2 10⁻3 मीटर। हम कितना पर बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम अपने वेट पर बना रहे हैं, मान लेते हैं हमारा वेट 50 है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि 3 1 √2 1.414 10⁻3। अब यहाँ से 8 2 8 और 3 10⁻3 यूनिट क्या दीजिएगा, मीटर। तो 2 चार्ज था और दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का कितना था, 1 कूलम। और जो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा था वो किसके इक्विवेलेंट लेना था, हमको लेना था आपको अपने वेट के बराबर, mg के बराबर कर दिए तो निकल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। 2 स्फेरिकल बॉडीज ऑफ ईच ऑफ मास 50 kg, एक फिगर बना लेते हैं। m1 50 kg, m2 ये भी कितना kg है, 50 kg। प्लेस सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। Equal charges are placed on the bodies so that force of Coulomb source repulsion equal to gravitational attraction in magnitude. Find the magnitude of charge. अब क्या क्वेश्चन है, देखिए ये मास है तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब इस पर चार्ज रख दिया, इक्वल चार्ज, प्लस Q1 भी Q और Q2 भी Q। इक्वल का मतलब हुआ कि अगर ये पॉजिटिव लिया तो ये भी चार्ज क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा दोनों साइड। ये फोर्स कैसा फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये फोर्स कैसा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए R भी दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, R ऊपर लिख दिया तो 1.2 मीटर हुआ। क्वेश्चन है कि इस जो चार्ज है Q1 और Q2 उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 1/4 पाई Q1 भी Q² बटा में R² कीजिए, Gm1 m2 बाई R²। अब इसमें देखिए बहुत डाटा, तो R² दोनों साइड में कॉमन है, उसका कोई हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है, ये और ये ऐसे कैंसिल कर लीजिए। अब उधर का वैल्यू क्या बैठेगा, 9 × 10⁻9 Q², इधर 6.67 10⁻⁻11, और दोनों मास था 50 kg, 50 × 50। Q² का वैल्यू निकालिए 6.67 10⁻, यहाँ माइनस देखिए 11 है प्लस 2 है तो -9 बचेगा, और यहाँ 25 कर देते हैं, उधर से डिवाइड होके आएगा 9 × 10⁻9। ये 9 ऊपर कीजिएगा तो 6.67 -18 और 25 बटा कितना हुआ 9,
अब Q निकालना था तो Q निकल गया, अंडर रूट जिसका रूट निकल रहा हम निकाल दे रहे हैं। जैसे इसका 5 निकलेगा, इसका 3 निकला, इसका 10 का पावर माइनस कितना निकला 9, एक आपका अंडर रूट में रहा 6.67। अब ये जो सॉल्व करके आएगा वो दोनों चार्ज का क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। तो इसका आंसर क्या लीजिएगा, कूलम। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6.7 का रूट -9 को क्या बोलते हैं, नैनो कूलम, क्योंकि बहुत कम पावर आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं नैनो कूलम। अब रूट हम इस मोबाइल में तो रूट का नहीं रहता, नहीं तो निकाल देते। तो फिर से एक क्वेश्चन समझिए, दो चार्ज था, दोनों चार्ज का वैल्यू सेम था, सेम नेचर था, तो रिपल्सन होगा चार्ज के बीच में, और दोनों का मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो दोनों चार्ज अपने पोजीशन पर रखने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। तो r² तो दोनों साइड तक कैंसिल कर दिया और चार्ज का वैल्यू आपको निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको हम 4 तक बता चुके हैं और ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम टोटली कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।